इन बिटवीन 2019 एंड 2023 इंडिया ने कोविड के खिलाफ एक जंग लड़ी और उसको जीती। इसरो ने मंगलयान 1 कंप्लीट करके मंगलयान 2 का लॉन्च डेट भी डिक्लेयर कर दिया। ओलंपिक्स ने इंडिया ने 41 इयर्स के बाद मेडल जीता। बट व्हाट वी कुडंट डू एज अ कंट्री इज टू फाइंड आउट अ नंबर 4 बैटिंग फॉर आवर क्रिकेट टीम। क्या ख्याल है यार? ये खास बैटिंग ऑर्डर फिक्स करने के लिए ये सब टूर्स कर रहे थे और इंडिया ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के चक्कर में और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। वी स्टिल डोंट हैव अ नंबर 4, नंबर 5, बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप को एटलीस्ट 1 साल बचा है, राइट? एब्सोल्युटली। और हार्डली 8-9 मैचेस, उसमें भी इंडिया एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करती जा रही है, टॉप ऑर्डर को बिठा रही है, व्हाटएवर इज हैपनिंग। राहुल द्रविड़ हैड कम आउट टू से दैट कि हाँ, आई मीन हमारे पास टाइम की कमी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही है यार। नहीं यार, बट आई थिंक अक्षर एट 4 अगर अच्छा खेलता ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि यार नंबर 4 की रेस में आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? द ग्रेट युवराज सिंह, रैना, सचिन फॉर एन इंस्टेंस, एंड अभी आपको अक्षर पटेल को नंबर 4 पे खिलाना है। आई एम लाइक यार, उसके एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट टीम में है, आपके पास सूर्या है, आपके पास संजू था, नहीं, आपको अक्षर पटेल को खिलाना है। और ये एक्चुअली ये काइंड ऑफ अ जोक बन गया है। या एग्जैक्टली, बहुत ही बड़ा जोक बन गया है। बिकॉज आई हैव सम नंबर्स कि 2023 के वर्ल्ड कप साइकिल में हमने 10 प्लेयर्स को ट्राई आउट किए हैं इन नंबर 4, 11 प्लेयर को ट्राई आउट किए हैं इन नंबर 5, एंड इन 2019 वर्ल्ड कप जो प्रॉब्लम तब से चलती जा रही है ये है, उन्होंने 13 प्लेयर्स को ट्राई किए थे इन नंबर 4 एंड 17 प्लेयर्स को ट्राई किए हैं इन नंबर 5, विच इज़ रियली रियली सैड कि इतने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अभी तक हम एक सिंगल डेटा पॉइंट फिक्स नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर है ज़्यादा कंपटीशन। जितनी अच्छी है, जितना ज़्यादा टैलेंट है, उतना ही उसके वजह से कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। किसी एक प्लेयर को लॉन्गर रन नहीं दिया जाता है, एंड जैसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है उसे इन किया जाता है। और ये जो टूर्स, ये जो नया फैड निकला है ना, प्लेयर्स को रेस्ट देना है, वो देना है, तो रेस्ट पे आप किसी और को भेजते हो, वो परफॉर्म करता है। सो इट्स लाइक वी ओ दैट प्लेयर की उसे अंदर लेना है, तो आप उसे अंदर लेके आते हो, बड़े मैचेस में फिर से बिठाते हो, कोई परफॉर्म नहीं करता है, किसका और लाते हो, रैंडम कोई एक्स फैक्टर आता है, कोई 3D प्लेयर आता है। सो ये करते करते ना इंडिया ने एक षड्यंत्र क्रिएट करते हुए एक ऐसी दुविधा डाली है ना खुद में, दुविधा थोड़ा ज़्यादा एकदम हिंदी हो गया, बट ऐसी सिचुएशन में ना इंडिया कि इट्स लाइक सरप्राइज मत होना कि एकदम रैंडम नाम देख सकते हो आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में। एग्जैक्टली। और मेरा सबसे बड़ा मतलब दुख इस बात का होता है कि यार इंडिया ने ना हमारा पिछले 2019 वर्ल्ड कप से कुछ नहीं सीखा। पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे पास प्लेयर्स की कभी कोई कमी नहीं थी, बट एज अ मैनेजमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव फेल्ड इन दैट स्पेस। और इफ यू लुक एट द 2019 वर्ल्ड कप साइकिल, यार अंबाटी रेड्डी को 2017-18 में हमने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया था। कोहली ने उसको, he had started seeing him as that number 4, number 5, number 4. But क्या हुआ कि वो 2 साल तक वो बंदा खेलता रहा। इनफैक्ट ही वॉज इन द अर्ली 30s। उसके बाद यू नो ही हैड प्रायोरिटाइज वाइट बॉल क्रिकेट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसका थोड़ा सा सिलेक्शन से पहले उसका फॉर्म डगमगाया एंड वी ड्रॉप्ड हिम। देयर वाज एब्सोल्युटली नो लॉजिकल रीजनिंग टुवर्ड्स इट। और अभी भी हम वही कर रहे हैं। वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट एंटायर डिबैकल कि उतने बड़े टूर्नामेंट में ना आपका अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कोई गैप रह जाता है तो वो गैप बहुत बड़ी तरह से दिखने लगता है। वी नो दैट फॉर अ फैक्ट। Kohli and Shastri were thoroughly criticized for this, but in spite of that, this current management has not learned anything, and we are continuing with the same mistakes, and that is where it hurts. और एक पॉइंट एकदम याद करने जैसा है कि 2019 के टाइम में अपने टॉप 3 हमेशा परफॉर्म करते थे, धवन, रोहित, विराट। इन हमें पता था इन तीनों में से एक तो लंबी इनिंग खेलेगा। अभी आपके टॉप 3 भी नहीं है, ठीक है, फैब 3 भी नहीं है, अभी उसमें से 2 जन बचे। तो इट्स लाइक एक बंदा ऑलरेडी वहाँ पे नया है, तभी इतनी परेशानी हुई थी नंबर 4 के पोजीशन से। अभी तो टॉप 3 भी नहीं होके भी इतना, तो कितना ज़्यादा बिग डील है यार। एंड एक सैड चीज़ ये है कि
इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी अभी, आपके पास सैमसंग था, आपके पास सूर्य कुमार था, आप उन्हें देते थे ना रन एक सेम पोजीशन पे, एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर से देते थे ना। ये एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम ही नहीं है। ओके, आप सूर्य कुमार को आपने एज अ नंबर 4 देखा ही नहीं। इट्स रियली सैड कि अभी वो नहीं होने वाला है। हम सबको पता है अभी वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं आएगा, क्योंकि यार बंदे को लॉन्गर रन दिया ही नहीं। तो हमें सबको पता है कि कितना ज़्यादा टैलेंट हम मिस कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली जो तुमने ये पॉइंट रेज किया ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यार वो स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्सेशन विद द प्लेयर्स ही मुझे लगता है नहीं हुआ है। लुक एट द प्रेसिडेंट्स, ठीक है, लुक एट गांगुली, लुक एट धोनी। जब उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी करी, फॉर एग्जाम्पल धोनी probably from a 2008-2009 he knew that what kind of a squad he wanted for the 2011 World Cup, and he started getting Ganguly and Dravid out. It was a very strategic move. उस टाइम पे बहुत criticized हुए थे, but look the kind of dividends it brought for us. Similarly for Ganguly as well, when he wanted an extra batter, so he got in Kaif and he started getting Rahul Dravid as a keeper. So these were all very strategic decisions, you know, which became possible because over a period of time उसको plan करी गई थी and we stuck to it. We had done a similar thing for Rishabh Pant, right? We have हम लोगों ने उसको देखा as a potential and we have invested in him. मुझे लगता है कि ये जो एक particular middle order और number 4 का problem है ना, हमने वही strategy यहाँ पे apply नहीं करी. प्लेयर्स के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, एज इफ लाइक के कोई पता है कोई हम कोई इंटर्नशिप करते हैं और हमें पता नहीं है कि वो जॉब हमको मिलेगी कि नहीं, इसीलिए कोई अश्योरेंस नहीं थी, और वो टाइम एंड अगेन हमको इट जस्ट केम बैक टू बाइट अस। बट इसमें ना अपने जैसे इंटर्नशिप का पॉइंट लिया, इसमें मैनेजमेंट की कितनी बड़ी गलती है। राहुल द्रविड़ के साथ हमारे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अगर वो बाहर आके अगर वो खुलेआम बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द की और मुझे बैक कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटेशन को, सो आई एम सॉरी बट वो डिसीजन बिल्कुल भी जमा नहीं मुझे यार। आप इतने क्रूशल टाइम में आप अपने क्रूशल प्लेयर्स का आप टैलेंट और पोजीशन अभी तक अगर फिक्स नहीं कर पाते हो तो इट्स जस्ट नॉट राइट, और यही जाके हर्ट होगा। अभी नंबर 4 के पॉसिबिलिटीज़ कौन है? श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। इंडिया ना एक भ्रम है कि ये दोनों फिट हो जाएंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यार आप जरा देखो कि सिर्फ एक एशिया कप बचा और एक ऑस्ट्रेलिया का छोटू सा टूर बचा है। व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ एक तो एशिया कप में फिट नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया का छोटे से 2-3 मैचेस बचे, व्हाट इफ वो तभी परफॉर्म नहीं करते या करते भी है तो जिन्होंने अभी तक परफॉर्म करे, फॉर एग्जाम्पल सूर्या, किशन, सैमसन, आप उन्हें बिठा दोगे और उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे तो आप बेसिकली आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। इट्स लाइक पूरा का पूरा ये भगवान भरोसे कि यार हमारे केएल एंड श्रेयस आएंगे, हमारे लिए मिडल ऑर्डर की वूज खत्म कर देंगे, बट इट्स जस्ट सो मतलब इसमें डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है उन दोनों पे। एग्जैक्टली। तो आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू थिंक ऑफ हियर। पता है कि नंबर 1 जो एक्सपेरिमेंटेशन के आपका जो अभी द पॉइंट दैट यू मेड, एक्सपेरिमेंटेशन, मैंने ये पहले भी कहीं पे तो कहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपका जो उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो फाइंडिंग्स आते हैं, उसका ना आपको रिपीटेबिलिटी टेस्ट करनी होती है ताकि आप उसको रिलायबल मान सको। हमारे पास अभी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम उस डेटा को वापस से वैलिडेट कर सके, तो ये एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। You just cannot use that data. Secondly, with respect to Shreyas and Rahul, it was very unfortunate India ने श्रेयस को इंडिया ने बैक किया है, ये नहीं है इंडिया ने बैक नहीं किया। He has been the most persistent number 4 middle order person for us. Unfortunate कि he got injured, but right now, though we know that he has recovered, but coming back from such a big injury, what are the chances that he might not get injured again? बुमराह के साथ हुआ है ये चीज़। So to create another possibility, a strong possibility to back up Shreyas would have been according to me, would have been a very logical thing to do. उसमें हमें एक ही प्लेयर को बैक करना चाहिए था for a longer period of time. That could have been Surya, that could have been Samson. And it's also unfortunate यार, Samson ने अपना opportunities lose करी, similar for Surya. But किसी एक को constant opportunity देकर उसको एक second option as a backup for Shreyas हमें create करना चाहिए था, which we have missed out on that opportunity, and we don't have that opportunity anymore. Similarly, I think yes, if Shreyas comes back, that will be the best thing for us. He have played the maximum number of matches compared to everyone else in this 13, 10, 15 जो भी लोग हैं,
सो ही हैज़ द मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस आउट देयर. इनफैक्ट मैं अभी एक रिसेंट एक पेपर पढ़ रही थी विच हैज़ बीन पब्लिश, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर विच वॉज पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन March 2023 इन द जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड एनालिटिक्स. वहाँ पे दे हैव डन अ मैथमेटिकल मॉडलिंग टू सी 2 फैक्टर्स. नंबर 1 कि एक जो फैक्टर्स जो नंबर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक फैक्टर ये है कि वो बंदा कितनी जल्दी आकर अपने बेस्ट फॉर्म में जाता है. दूसरा है उसकी कंसिस्टेंट लाइक सर्वाइवल. तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे हैव टेकन डेटा फ्रॉम 2017 to 2020. दे हैव लुक्ड इनटू 7 or 8 गुड प्लेयर्स विच इंक्लूड्स राइडू एज वेल, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, अजिंक्य रहाणे, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं. और उसमें से निकल के आया है कि श्रेयस अय्यर टू बी द मोस्ट पोटेंट ऑप्शन इन विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि वो आकर बहुत जल्दी सेटल होकर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. प्लस he has his survival throughout the innings is very well. So from that angle, it's a very interesting paper. But also we have seen this practically कि Shreyas Iyer is the most potent option. So if Shreyas Iyer comes back, great. But if not, then my heart beats कि पता नहीं क्या होने वाला है. बैकअप है ही नहीं हमारे पास. ठीक है, हमारी पूरी होप्स है कि श्रेयस अय्यर आ जाए और फुल्ली फिट आ जाए यार, क्योंकि हमें पता है कि फिटनेस का हमने बुमराह का जैसे आपने कहा कि वो एकदम मतलब इतना गारंटी नहीं दे सकता कि यार ये हर मैचेस खेलेगा. अगर नहीं खेलेगा तो आपके पास बैकअप कोई नहीं है. आपके पास 3 प्लेयर है जो एकदम सीधा स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट हो सकते हैं, जो तीनों भी अभी तक रिकवर कर रहे हैं. श्रेयस, केएल एंड पंत का भी काफ़ी हो रहा है कुछ. बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ ये तीनों आ भी जाते हैं, ठीक है, फुल्ली रिकवर्ड. अभी मुझे पता नहीं ये कैसे स्टेटमेंट्स देगी. जैसे शाहीन अफरीदी का हुआ था, फुल्ली रिकवर्ड नहीं था फिर भी वर्ल्ड कप खिलाया था उसे, ये अभी वाला रिसेंट वाला. सो वैसा कर सकते हैं क्योंकि प्लेयर इतना बड़ा है तो मैनेजमेंट थोड़े ऐसे ऊपर नीचे 19-20 कर देते फिटनेस में. तो तभी फॉर एग्जाम्पल ये विकेट कीपर के स्लॉट में अभी ईशान किशन ने अच्छा करा है, तो वुडंट बी अनफेयर इफ विद ईशान किशन कि यार अचानक से ड्राफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज उसके रेप्यूटेशन की वजह से. तो आप फॉर्म को सब नज़रअंदाज करोगे, आप पोजीशन नज़रअंदाज करोगे, आप टीम की केमिस्ट्री नज़रअंदाज करोगे जस्ट बिकॉज उस प्लेयर का रेप्यूटेशन अच्छा है, उस प्लेयर एज ए इंडिविजुअल अच्छा है और उसने पहले अच्छा करा है. तो ये थोड़ा I know where you're coming from. India is such a Individual demigod loving, yeah. and individual supporting country. Yep. I know that. But I think ये सारे situations में थोड़ा सा you have to think beyond that. There have been examples in the past, like I have been talking to you कि you know why Sachin got down to number 4 in spite of starting to open. So there was a point of time जब Sachin injured हो गया था and Virendra Sehwag had to be promoted as an opener. When Sachin came back, initially it used to be Sachin and Saurabh. So when Sachin came back, Sachin himself volunteered कि नहीं ठीक है Sehwag को open करने दो, I will come down at number 4. And Sachin being such a great player and being so adaptable, he also did very well at number 4. ये 2003 के वर्ल्ड कप के आसपास की बात है. दो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अगेन सचिन केम बैक टू ओपन बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू गिव योर बेस्ट प्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स. बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही सचिन बीइंग सचिन ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ टू कम डाउन. So you will always have to consider individual players over the team's architecture. And I think इसमें भी इंडिया को वही अप्रोच लेना चाहिए. I know it will be unfair to youngsters, but yeah, I think if it's for the team, it's for the team. You have to. क्योंकि बिग पिक्चर क्या है, वर्ल्ड कप घर आना चाहिए. नॉट जस्ट कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है इसलिए वो घर आ रहे हैं, नहीं, वर्ल्ड कप आना चाहिए. एंड इट्स हाई टाइम कि अगर 10 साल बाद भी अगर हम ये ट्रॉफी नहीं जीते ना, मुझे नहीं पता कि उसके आफ्टर मैथ क्या होगा. आई एम रियली स्केर्ड. जो अपने डैड के टाइम पे जो होता था ना, वो रैलीज एंड ऑल, इसको जलाओ उसको जलाओ, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा इस वर्ल्ड कप के बाद. ऐसा भगवान ना करे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. Don't worry about it. I want to jinx this. Yeah, that's why I'm saying it. But so basically इंडिया के पास ऐसे इतने इश्यूज है. तो what do you think, एक मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यार मेरे दिमाग में जो सोल्यूशन है ना वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की. बट आई थिंक हाँ मतलब दिस इज समथिंग विच आई फील कैन बी ग्रेट. my admiration for Jaiswal's game, right? Yeah, everybody knows about it. Yeah. But yeah, in this particular case, I just feel, I know that this is not a possibility. He's not in the World Cup squad. He's in the Asian Games squad. I know all of that. Yeah. But just as a possibility, I'm saying this, that मुझे लगता है कि इंडिया का ये जो नंबर 4 का प्रॉब्लम है ना, that guy can solve it for us.
I'll give you my reasons. Okay. He has never been a number 4. I agree. Yeah. Just as Virendra Sehwag was always a number 4, he played in the top order. Sachin was always, in the top order, all of that. So I know that he's not a number 4. He has, in the state level, he has been an opener or in the number 3. Yeah. But why I feel he can solve this problem for us is because if you look into the number 4 के क्या requirements है. So number 4 batting order काफी dynamic batting order है. Right. यहाँ पे आप आ सकते हो probably at a situation where you are at a 20 for 2, जहाँ पे you will have to defend. Yep. You can come at 110 for 2, जहाँ पे you will have to create a balance in between defense and attack. ठीक है, like basically a balance, and then you can come in at a 220 for 2 or a 230 for 2, जहाँ पे you will have to straight away attack. Yeah. Now in the first situation, which is a 20 for 2 situation, we know this guy has a capability to defend. He is very adaptable. A person who comes in from such a bombastic IPL and then comes ahead and plays a test match for a couple of days of batting, we know his adaptability. Yeah. If he comes in at 110 for 2, we have seen him bat through the middle overs in IPL, which is not where he's, he has always been the person. It's a different ball game. So I am not very sure because I don't have data to back up that, but I somehow have a gut feeling that he will do it well. And we all know what if he comes in at a 220 for 2, जहाँ पे वो 5 चौके लगा सकता है एक ओवर में. We know he can be that explosive. So that gives me that confidence that, that probably he can be that player who can adapt to this kind of situations. Also, I give you the example of Sachin being an opener and then kind of, adjusting at number 4. So I'm not comparing him with Sachin. Yeah. But I feel he can be that answer for a number 4 problem because of his adaptability to different, to get used to different situations. मैं बोल नहीं Just a सकता कि perception. आई कांट एग्री दिस, मतलब आपका पॉइंट सही है, बट हमें सबको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है. ओके, बट एनीवेज ये जो इशू है, लेट्स होप, ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि जो प्लान है, जो बैकअप है इंडियन मैनेजमेंट का, जो पूरा 2 प्लेयर्स पे रिलाई करता है, वो दोनों फुल्ली फिट हो जाए. काफ़ी थक गए होंगे डांस एंड क्लबिंग करके. सो आई होप वो अपने नेशनल ड्यूटीज़ पे आ जाए. एंड कुछ भी हो यार, बेसिकली मेन जो मोटिव है वो हमें भूलना नहीं चाहिए. वर्ल्ड कप लाना है यार, वर्ल्ड कप लाना है. सो यार लेट्स सी, थोड़ा भगवान भरोसे है. अभी फ़िलहाल T20 सीरीज़ एंजॉय करो. सोच के परे है मेरे कि 5 T20s क्यों हुए और 3 ODIs क्यों है, बट एनीवेज मतलब सिर्फ 5 T20 अभी नहीं है, उसके बाद और T20 आयरलैंड है. हाँ, बट उसमें गुड न्यूज़ है थोड़ी. ओके, yeah. लाइक उसमें भी डर लग रहा है यार मुझे. बुमराह के टॉपिक से ना काफ़ी डर लग रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटिंग वगैरह एक टाइम पे कोई ना कोई फील कर देगा इंडिया में, बट ना बुमराह की कमी हमने 2 वर्ल्ड कप्स में देखी है. सो वी रियली नीड हिम एंड आई एम जस्ट स्कैर्ड, क्योंकि जैसे बुमराह का हुआ था, फिट होके आया, फर्स्ट मैच में ही चला गया, तो इतनी लंबी इंजरी हुई. सो यार बुमराह मुझे सिर्फ उसी बात का बहुत ज़्यादा डर है कि इवन फॉर श्रेयस, आई नो हाउ इम्पोर्टेंट श्रेयस एंड केएल कैन बी. वी डोंट नो वेदर ऋषभ पंत विल बी बैक और नॉट, बट बस इंजरी से वापस आके इंजर्ड ना हो. वो जायसवाल वाले पॉइंट पे ना एक पॉइंट मैंने अब भी रियलाइज़ करा कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये लगता है कि सारे राइट हैंडर्स है. Exactly. एक लेफ्ट हैंडर होना ये एक मतलब एक टीम की ज़रूरत होगी. Exactly. ओके, तो ओके, क्योंकि धवन भी नहीं दिख रहे. Exactly. हाँ, ये एक पॉइंट है. ये एक मुझे भी ये पॉइंट क्या दोगे अगर, चलो जायसवाल को अगर ले लिया नंबर 4 पे, चलो नंबर 4 भी छोड़ो, ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड में अगर जायसवाल को ले लिया तो क्या दोगे? पार्टी? चलो ले लो यार पार्टी. वर्ल्ड कप आया ना तो मैं पार्टी दूंगा आपको. वर्ल्ड कप आना चाहिए यार. वर्ल्ड कप आए तो पूरी दुनिया पार्टी मतलब जश्न मनाएगी. yes. तो वो तो बट ऑब्वियस है, बट हाँ अगर एक हमें एक अच्छा स्क्वाड मिल जाए तो अच्छी बात है. सो या लेट्स सी. या